everyone, how are you? Hope you all are fine. Today we are going to start our next unit, that is rounding of numbers. So we will discuss this chapter in two steps, okay? One is rounding of whole number and the another is rounding of decimal number. So watch this video till end because I have a short poem for you which will definitely help you to solve questions related with rounding of numbers. So let's get started, and in this video we will discuss rounding of whole numbers कि कैसे नंबर्स की राउंडिंग की जाती है. अब ये राउंडिंग क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस राउंडिंग विद एन एग्जांपल. सोचिए कि आप जो हैं मार्केट गए हैं बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए. ठीक है, आप बाज़ार गए, आपने बहुत सारी शॉपिंग की, अपने लिए टॉयज़ लिए, अपने लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें आपकी हैं वो आपने ली और फिर आपने हिसाब लगाया सारा. तो आपने देखा कि आपका जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो नियर अबाउट 1890 रुपीज़ हैं. ओके, 1890 रुपीज़. ओके, नेक्स्ट डे क्या हो गया कि आप कहीं गए, आप किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं, अपने फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ, किसी के साथ भी, कि यार मैंने तो कल बहुत सारी शॉपिंग की, बहुत सारा खर्चा हो गया और मैंने तो लगभग 2000 रुपीज़ जो है वो खर्च कर दिए. एग्जैक्टली आपने कितना एक्सपेंडिचर किया था? 1890. लेकिन ये 1890 किस ज़ीरो वाली फिगर के नज़दीक है? 2000 के नियर. तो आप यही कहोगे ना 2000. समटाइम आपकी कोई चीज़ 95 रुपीज़ की आती है, या आपने अपने पेरेंट्स को भी देखा होगा तो वो क्या कहते हैं कि ये 100 रुपीज़ की है. क्यों? क्योंकि ये जो ज़ीरोज़ वाले नंबर्स होते हैं ना, इनकी कैलकुलेशन करना हमारे लिए ईजी हो जाता है. ठीक है, इसीलिए हम नंबर की राउंडिंग करते हैं और इससे आपको एस्टिमेशन भी पता चल जाती है. ठीक है, एस्टिमेशन कैसे? जैसे सपोज़ मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 99 मल्टीप्लाई 9. चलिए, अगर आप प्रोडक्ट ही ना निकाल सकें तो आप ये बताइए कि 99 मल्टीप्लाई 9 इसका जो आंसर होगा वो कौन से नंबर के आसपास आएगा. तो आपके लिए डिफ़िकल्ट है. आप क्या करोगे? पेन पेंसिल लोगे, 99 लिखोगे, फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर सॉल्व करके या तो एग्जैक्ट आंसर दोगे या नियर अबाउट आंसर दोगे. ठीक है, तो हम लोग इसको ओरली करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? हम सोचेंगे कि 99 जो है वो 100 के नियर है और जो 9 है वो 10 के नियर है, एंड 100 इंटू 10 1000. तो इसका मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है 99 इंटू 9 वो जो है वो किसके नियर आएगा? 1000 के ही आसपास आएगा. तो इस तरीके से राउंडिंग ऑफ करके हमें हर तरह की कैलकुलेशन में भी हेल्प मिलती है. राउंडिंग करके हम लोग एस्टिमेट लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो किसके नियर आएगा. सो इसके साथ ही लेट अस स्टार्ट राउंडिंग ऑफ नंबर्स. सो हम कैसे नंबर्स की राउंडिंग करते हैं? ठीक है, हम नंबर्स को राउंड कर सकते हैं नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड्स, नियरेस्ट थाउजेंड, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लैक्स, नियरेस्ट करोड़, ये सब के अकॉर्डिंगली. लेकिन राउंडिंग के लिए जो रूल्स हैं वो फिक्स हैं. आपको किसी भी प्लेस के नियर राउंडिंग करनी है तो आपके लिए रूल सेम होता है. चलिए पहले तो हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं. सपोज़ आपके पास नंबर है 87 और हम ये देखना चाहते हैं ये 87 जो है ये किस ज़ीरो वाले नंबर के आसपास आता है. ठीक है, किस ज़ीरो वाले, मतलब देखिए 87 80 और 90 के बीच में आता है ना. तो अब 87 के ज़्यादा नियर कौन है? 87 के बाद देखिए 88, 89, 90, 3 स्टेप्स में 90 आ जाएगा. लेकिन 80 से 87 तक जाने के लिए आपको 7 स्टेप्स करने पड़ेंगे. तो हम कहेंगे कि 87 जो है वो 90 के नियर है. ओके, बट दिस इज़ नॉट द वे टू राउंड अ नंबर. ये नंबर्स की राउंड करने का, नंबर्स को राउंडिंग करने का तरीका नहीं है. चलिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि हम कैसे नंबर्स की राउंडिंग करते हैं. सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए, आप कोई भी नंबर लिख लीजिए, उनमें
0 से लेके 9 तक यही डिजिट्स रिपीट होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जितना मर्जी बड़ा नंबर लिखिए, इन डिजिट्स के अलावा आपके पास कोई भी और डिजिट्स जो है वो नहीं होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन डिजिट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, आपका पहला ग्रुप होगा ग्रुप 1, जिसमें आपकी डिजिट्स 0 1 2 3 4 होंगी। ठीक है, दीज आर द डिजिट्स। और एक सेकेंड ग्रुप होता है जिसमें आपकी डिजिट 5 6 7 8 9। ओके, तो ये हो गए 2 ग्रुप्स। अब इसी क्वेश्चन को हम रूल्स के साथ सॉल्व करके देखेंगे। अब ये है 87। सो व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? योर फर्स्ट स्टेप इज कि जिस भी नंबर के नियरेस्ट राउंडिंग आपसे पूछी है, आप उस प्लेस को अंडरलाइन करेंगे। ओके, अगर आपके पास है 87 तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, राउंड ऑफ 87 टू नियरेस्ट टेंस। ठीक है, क्या पूछा जाएगा? राउंड ऑफ 87 टू नियरेस्ट टेंस, कि आपने 87 को नियरेस्ट टेंस के राउंड करना है। ठीक है, कौन से प्लेस के नियरेस्ट करना है? टेंस प्लेस के। तो आपका फर्स्ट स्टेप होगा, जिस प्लेस के नियरेस्ट पूछा है उस प्लेस को आप अंडरलाइन कीजिए। किस प्लेस के नियरेस्ट पूछा है? टेंस, तो आप टेंस प्लेस को अंडरलाइन करेंगे। ओके, नाउ सेकंड स्टेप, लुक एट द डिजिट इन द राइट साइड। उस डिजिट के जिसको आपने अंडरलाइन किया है उसके राइट साइड वाली, इमीडिएट राइट साइड वाली डिजिट को आपने देखना है। ठीक है, उसके साथ कौन है? 7, इसको आपको देखना है। अब ये 7 जो है, इसको आप ऑब्जर्व कीजिए, आपका 7 कौन से ग्रुप में आ रहा है? ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में? ठीक है, अब देखिए 7 कौन से ग्रुप में आ रहा है? ग्रुप सेकंड में। अगर कोई डिजिट फर्स्ट ग्रुप में आती है तो हम अंडरलाइन डिजिट को एज इट इज़ रहने देंगे। अंडरलाइंड डिजिट, ध्यान रखिए, अगर हमारे ग्रुप में, अगर हमारी अंडरलाइन डिजिट के साथ वाली जो डिजिट है वो फर्स्ट ग्रुप में आती है तो हम नंबर को एज इट इज़ रहने देंगे। फर्स्ट ग्रुप के लिए हम क्या करेंगे? एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, और अगर सेकेंड ग्रुप में आ रही है वो डिजिट, जैसे कि 7 सेकेंड ग्रुप में आता है, तो सेकेंड केस में हम 1 प्लस करेंगे अंडरलाइंड डिजिट में। ठीक है, हमारी अंडरलाइंड डिजिट कौन थी? 8। ओके, अब देखिए 7 कौन से ग्रुप में आ रहा है? सेकेंड ग्रुप में। इसका मतलब ये है कि हम अंडरलाइन डिजिट में 1 प्लस कर देंगे। ओके, हो गया सेकेंड स्टेप। तो 8 + 1 क्या आ जाएगा? 8 + 1 आ गया 9। ठीक है, अब उसके बाद अंडरलाइन डिजिट के बाद जो भी डिजिट्स होंगी, जितनी भी डिजिट्स होंगी, वो क्या बन जाएंगी? वो 0 बन जाएंगी। और 87 की राउंडिंग हो गई 90। किसके नियरेस्ट? टेंस के नियर। ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। आपको फिर से रिपीट करवा रही हूँ, आप ध्यान से देखिए, बहुत ईजी है। स्टेप ऑलवेज रिमेन सेम। किसी भी तरह की राउंडिंग हो जाएगी, आपके स्टेप्स यही रहेंगे। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। राउंड 3548 टू नियरेस्ट 100। 3548 को नियरेस्ट 100 के राउंड करना है। अब नियरेस्ट 100 पूछा है, तो आवर फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरलाइन द डिजिट इन 100 प्लेस। अब 100 प्लेस में कौन सी डिजिट है? 1 10 100 5। ओके, उसको अंडरलाइन कर दिया। अब किसे देखना है हमें? उसके इमीडिएट राइट साइड वाली डिजिट। तो इमीडिएट राइट साइड में कौन है? 4 है। अब आपने देखना है कि ये जो 4 है ये कौन से ग्रुप में आ रहा है? ग्रुप 1 या ग्रुप 2? ग्रुप 1 में लिखा है एज इट इज़। ठीक है, अब एज इट इज़ किसको रहने देना है? देखिए, काम आपका सारा अंडरलाइन डिजिट पर होगा, ऐड होना है या फिर वही रहने देना है, लेकिन देखना किसको है? उसके राइट साइड वाली डिजिट को। अब देखिए 4 कौन से ग्रुप में आ रहा है? फर्स्ट ग्रुप में। इसका मतलब है कि आप 5 को एज इट इज़ ही रहने देंगे। हो गया, अब ये तो पता चल गया। अब लास्ट स्टेप है कि उस अंडरलाइन डिजिट के लेफ्ट साइड की डिजिट्स एज इट इज़ रहेंगी। ओके, हमें 5 में भी कुछ ऐड नहीं करना है क्योंकि 4 फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, और राइट साइड की जितनी भी डिजिट्स हैं उतनी इसके आगे जीरोस लग जाएंगी। कितनी डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स, इट मीन्स 20। तो इसका मतलब 3548 टू नियरेस्ट 100 इज 3548।
500, मतलब ये 3500 के नियर है। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। सपोज आपके पास नंबर है 12,658 और आपको कहा है राउंड दिस नंबर टू नियरेस्ट 1000। किसके नियरेस्ट पूछा है? 1000। तो इट मीन्स आप किसको अंडरलाइन करेंगे? उस डिजिट को जिसका प्लेस क्या है? 1000 है। 1s, 10s, 100, 1000 कर दिया अंडरलाइन। ओके, अब पहला अंडरलाइन और उसके इमीडिएट राइट साइड वाली डिजिट को आप देखेंगे कि वो कौन से ग्रुप में आ रही है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। वो कौन से ग्रुप में आ रही है? ग्रुप सेकंड में। अगर ग्रुप सेकंड में आ रही है तो आप अंडरलाइंड डिजिट में क्या करेंगे? 1+। ओके, कर दीजिए +1, यहाँ आ गया 3। अब अंडरलाइन डिजिट के लेफ्ट साइड वाली डिजिट्स एज इट इज और राइट साइड की सारी डिजिट्स जीरोस बन जाती हैं। 1, 2, 3 डिजिट्स, इट मीन्स 3 जीरोस। इसका मतलब 12,658 जो है 13,000 के नियर है। ठीक है, इसकी राउंडिंग नियरेस्ट 1000 क्या होगी? 13,000। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। सपोज आपके पास एक और नंबर है 5,36,295। ओके, सो राउंड दिस नंबर टू नियरेस्ट लाख। आपको किसी के भी नियरेस्ट पूछा जा सकता है, तो राउंड दिस नंबर टू नियरेस्ट लाख। ओके, तो अब आप क्या करेंगे? उस डिजिट को अंडरलाइन करेंगे जिसका प्लेस क्या है? लैक्स। तो हमने कर दिया है 5 को अंडरलाइन। अब उसके साथ वाली डिजिट को हमें देखना है 3 कौन से ग्रुप में आ रही है? फर्स्ट या सेकंड? कौन से ग्रुप में आ रही है? फर्स्ट ग्रुप में। अगर फर्स्ट ग्रुप में आ रही है इट मीन्स हम 5 को क्या रहने देंगे? एज इट इज। ओके, तो 5 रह गया एज इट इज और उसके लेफ्ट साइड को कुछ नहीं है। राइट साइड की सारी डिजिट्स क्या बन जाएंगी? 0 बन जाएंगी। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। ओके, सो इन नंबर्स को राउंड करने के लिए हमारे पास एक और वे है। हमारे पास एक छोटी सी पोइम है। अब हम इस रूल को उस पोइम के साथ रिलेट करेंगे और हम और क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। Now it's time to learn a short poem and this poem will help you to solve these questions. So let us start with the poem. Find your place, look at the right face. 5 or more, add 1 more. 4 or less, let it rest. All left digits, keep them same. All right digits, zeros their name. So this is the poem and with the help of this poem we will do these 2 questions. Now what is the first given in first 2 lines? Find your place, look at the right face. So first of all find your place. So round off the nearest 10,000. तो सबसे पहले find your place. तो कौन सा place है यहाँ पे? You have to find 1s, 10s, 100,000, 10,000. Okay. Now the second, look at the right face. So right face कौन है अब 5 के साथ? 8. Okay. ये आ गया 8. Now the next line, 5 or more, add 1 more. मतलब अगर ये 5 और more है तो इसमें आप 1 ऐड करेंगे। ठीक है, कर दिया आपने ऐड करके 5 की जगह क्या आ जाएगा आपके पास? 1 ऐड करके 5 के पास आ जाएगा 6. Now all left digits keep them same. तो लेफ्ट साइड को तो कुछ भी नहीं है। all right digits 0 is the name. यानी राइट साइड की डिजिट्स हैं उनका क्या हो जाएगा? उनकी जगह 0। तो 4 डिजिट्स 4 zeros. तो आंसर आ गया हमारा 60,000. Once again, what is the first line? Find your place. So the place is 10 lakh. So 1s, 10s, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh. Second line, look at the right face. So right face is 2. Third line, 5 or more, add 1 more. 5 or more नहीं है तो next line, 4 or less, let it rest. अगर 4 और उससे कम है तो 1 को as it is रहने दो, rest पे रहने दो। हो गया? ठीक है, then our answer will be 1 remain same. All digits left
कीप देम सेम, पर हमारे पास लेफ्ट में कुछ नहीं है. सो ऑल डिजिट राइट, 0 इज देयर नेम. सो 1 2 3 4 5 ऑल डिजिट्स राइट, 0 देयर नेम. तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. So our answer is 10 lakh. So this is the way to round off the numbers. So once again I am repeating all the steps. First, find out the place, underline the place, and then compare the next digit which is immediately right to the underlined digit. If the digit belongs to the first group, that is 0 to 4, then nothing to do. And if the digit is in second group, that is from 5 to 9, then you have to add 1 to the underlined digit. Okay, और राइट साइड की सभी डिजिट्स क्या हो जाएंगी, 0, और लेफ्ट साइड की डिजिट एज इट इज़ रहेंगी. सो दिस इज़ द वे टू राउंड ऑफ द नंबर्स. और आप इन रूल्स की हेल्प से और इस छोटी सी शॉर्ट ट्रिक पोइम की हेल्प से जो है किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ वीडियो विच इज़ राउंडिंग ऑफ नंबर of especially whole number, rounding of whole numbers. So in our next video we will discuss rounding of decimal number. So wait for my next video and do practice of these questions. Thank you and have a nice day.